नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल CHS स्कूल में। तो कैसे हैं मेरे प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। देखिए, पहली बात आज मैं आप लोग को बता दूं कि BHU की जो सबसे यहाँ पर विपुल सर, आप लोग इनको देख के समझ सकते हैं क्योंकि जो आप लोग को हर एक प्रकार का अपडेट देते रहते हैं BHU में। तो कैसे हैं सर आप? बढ़िया, बिल्कुल बढ़िया। तो सर आज हमें तो बहुत खुशी हो रही है कि आपसे मिलकर, क्योंकि आप जब तैयारी करवा रहे थे तो हम आपका बहुत बार चैनल देखे थे, बहुत बार आप जो भी इंफॉर्मेशन BHU से दे रहे थे, हम आपका चैनल से जुड़े थे, तो आप देख रहे थे, कोई भी अपडेट हो रहा था तो पहले बता दे रहे थे। क्या बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद छोटे भाई। मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आप इस प्रकार से इंटरव्यू लेकर के और बच्चों को कुछ चीजें सूचित करना चाहते हैं। तो सबसे पहले आपके सभी दर्शकों को धन्यवाद और आपके चैनल को ढेर सारी शुभकामनाएं कि आपका चैनल इसी प्रकार बढ़ता रहे। थैंक यू सर। देखिए, पहली बात आज मैं आपसे ये बता दूं कि विपुल सर से आज मैं बहुत सारे क्वेश्चन पूछने वाला हूं, क्योंकि पहला क्वेश्चन मेरा यही रहेगा कि BHU का इतना क्रेज क्यों है। और उससे पहले मैं एक क्वेश्चन और पूछूंगा कि सर आपका इंट्रो मैं लेने जा रहा हूं, तो पहले आप अपना इंट्रो दे दीजिए। मेरा नाम विपुल सिंह है, जैसा कि आनंद ने आपको बताया, और मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय का ही, मेरा यहीं से ग्रेजुएशन हुआ है, पोस्ट ग्रेजुएशन मेरा चल रहा है। BHU स्टडी कैपिटल एक स्टार्टअप के रूप में शुरू हुआ था। हमने शुरुआत किया था क्योंकि जब हम शुरुआत में अपने बैच में आए थे, या फिर आप लोग भी जब अपने स्टूडेंट के रूप में यहाँ पर आए होंगे, तो काउंसलिंग में बहुत सारी समस्याएं फेस करनी होती हैं। इवन मैं बता दूं कि जब हम लोग BA में आए थे BHU में, तो हमारे साथ के बहुत अच्छे अच्छे मेरिट के बच्चे, जिनको बहुत अच्छा ऑनर सब्जेक्ट मिलना चाहिए था, लेकिन उनको जानकारी की कमी के कारण वो ऐसे ऐसे सब्जेक्ट लेकर के पढ़ते थे जो सब्जेक्ट एक प्रकार से निरर्थक है या फिर उनका स्कोप बहुत कम है। तो हम लोगों को लगा कि इसको लेकर के बच्चों को जागरूक करने के लिए यदि हमारे पास जानकारी है, यदि हमने 2 साल में 1 साल में जो अनुभव प्राप्त किया, उसको धीरे धीरे हमें उसको शेयर करना चाहिए। तो वहीं से हमने इस स्टार्टअप की शुरुआत की, और इस समय आप देख सकते हैं कि हमारा स्टार्टअप BHU एंट्रेंस एग्जाम के चाहे UG कोर्स हो चाहे PG कोर्स हो, उसकी तैयारी तक आपको कराता है। और मैं अपने रिजल्ट की भी चर्चा करूं तो अप्रॉक्स जो हमारा एवरेज रिजल्ट रहा है पिछले 2 साल का, वो 50% के आसपास रहा है। कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं हमारे, जैसे MA इंग्लिश का सब्जेक्ट था, और कुछ ऐसे सब्जेक्ट है जिसमें हमारा एवरेज रिजल्ट 70 to 80% गया, जिसमें लगभग 70% बच्चे हमारे सेलेक्टेड हैं BHU में। अच्छा, तो भैया पहला बात हमको अब ये बताइए, आपका इंट्रो यहाँ पर बहुत अच्छा आने लगा। दूसरी बात मैं ये पूछना चाहता हूँ, जो CHS में क्लास 6, 9, 11 का तैयारी कर रहे हैं बच्चे इस समय, क्योंकि 2 साल से तो लकी ड्रा और मेरिट सिस्टम से यहाँ पर एडमिशन हो रहा है, ये बात सही है? बिल्कुल बिल्कुल। 2 साल से ये समस्या आई है कोरोना के काल से, कि लकी ड्रा के थ्रू हो रहा है, लेकिन ये पूरी तरह से, मैं पिछले साल भी विरोध किया था, उसके पिछले साल भी हम लोगों ने विरोध किया था, आप भी उस चीज में थे, और ये पूरी तरह से सही नहीं है कि लकी ड्रा के थ्रू एक बार हो गया बहुत है, लेकिन अब आगे से लकी ड्रा के थ्रू नहीं होना चाहिए और एंट्रेंस एग्जाम जरूर कराना चाहिए। तो जो भी हमारे CHS स्कूल ग्रुप से जुड़े हैं, जो भी हमारे YouTube चैनल पर फैमिली है हमारी, उनसे मैं एक ही बात कहूंगा कि भैया ने भी बता दिया कि आप लोग का क्लास 6, 9, 11 का तैयारी एकदम अभी भी तैयारी करना है, क्योंकि आप लोग का फॉर्म का डेट आ चुका है। बिल्कुल। और इस बार फॉर्म देखिए, पहले तो बसंत पंचमी में आ जाता था कोरोना काल से पहले, लेकिन इस बार चूंकि अभी काउंसलिंग वगैरह प्रक्रिया चल रही है, तो फॉर्म में थोड़ा सा विलंब होगा, लेकिन बहुत अधिक विलंब नहीं होगा। दूसरी चीज कि इस बार जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो तैयारी जरूर करें, क्योंकि इस बार हम लोग का भी प्रयास रहेगा कि यदि CHS का अगर एंट्रेंस एग्जाम लकी ड्रा के बेस पर कराने का प्रयास करेंगे, तो उसका हम लोग पूरी तरह से विरोध करेंगे। रोका जाएगा, बिल्कुल रोका जाएगा इस बार, क्योंकि अगले साल रोका गया, नहीं मानेंगे। बिल्कुल, क्योंकि प्रतिभा, जो बच्चों की प्रतिभा है, वो हम चाहते हैं कि एंट्रेंस एग्जाम दे करके आए। मेरिट के आधार पर या फिर लकी ड्रा के आधार पर ये कोई आधार नहीं बनता है। लकी ड्रा क्या, पर्ची निकाल लिए और उसके थ्रू एडमिशन हो रहा है, तो उसमें कौन सी प्रतिभा देख करके CHS में ला रहे हैं? CHS एक जाना माना काशी हिंदू विश्वविद्यालय का BHU का अगर एक पार्ट है, तो उसमें भी एंट्रेंस एग्जाम के आधार पर ही जो एडमिशन है वो होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे गार्जियन को फेस ये करना पड़ता है कि बहुत सारे गार्जियन को ये लगता है कि यहाँ पर चीटिंग हो रहा है, यहाँ पर धांधली हो रहा है। ये बात सुनने को आपको भी मिला होगा। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे इवन कुछ ऐसे फोन कॉल्स आते हैं कि सर अगर लकी ड्रा हो रहा है तो क्या आपका अप्रोच है सर, क्या मेरा एडमिशन करा सकते हैं? हाँ। तो इस प्रकार से गलत फहमियां बनती हैं BHU के बारे में। जो इन्वायरमेंट है, BHU इतना बेहतर कैंपस है, BHU के बारे में आप चाहे जो हमारे एलुमनी रहे हैं, कितने अच्छे अच्छे एलुमनी रहे हैं, लेकिन BHU के बारे में जब इस प्रकार से खबरें उड़ती हैं तो ये काफी हमें भी खराब लगता है, और जो सामने वाला होता है उसे भी खराब लगता है। तो ये सब भ्रांतियां ना फैले, ये सब गलतफहमी ना फैले, इसलिए एंट्रेंस एग्जाम होना चाहिए, निष्पक्ष ढंग से एग्जाम होना चाहिए, और उसके थ्रू बच्चों का एडमिशन होना चाहिए। अच्छा, ठीक है भैया। देखिए, इस बार आप लोग एकदम अच्छे से तैयारी करिए, क्योंकि अब बहुत जल्द ही आप लोग का फॉर्म रिलीज हो जाएगा और एग्जाम प्रोसेस कोशिश किया जाएगा कि इस बार होना चाहिए आप लोग का एग्जाम। अब भैया मैं आपको BHU के बारे में कुछ जानकारियां प्राप्त करना चाहता हूं, क्योंकि मेरा नया नया एडमिशन है, अभी हमको उतना नॉलेज नहीं है BHU के बारे में। तो आपसे पहले ये पूछूंगा कि आखिर BHU का इतना क्रेज क्यों है और इसका एप्लीकेशन फॉर्म कब तक आता है?
बीएचयू कैंपस के क्रेज के बारे में यदि आप बात कर रहे हैं तो सबसे पहले जब आप कैंपस में आए होंगे या फिर कोई भी कैंपस में आता है, जब एक बार कैंपस को लंका गेट से लेकर के पूरे कैंपस को एक बार घूम लीजिए तो आपको आपको सिंह द्वार बोलते हैं। जिसको सिंह द्वार बोलते हैं, तो इस कैंपस को देखने के बाद ही, इस कैंपस में एंट्री करने के बाद ही एक जो पॉजिटिव एनर्जी मिलती है आपको, वो एनर्जी शायद किसी अन्य संस्था में आपको देखने को नहीं मिलेगी। क्योंकि पहले बाहर ही महामना का प्रतिमा है बिल्कुल, एकदम। बिल्कुल। जिस प्रकार से ये सांस्कृतिक नगरी काशी में बसा हुआ हमारा काशी हिंदू विश्वविद्यालय है, तो इसकी महत्ता वैसे ही बढ़ जाती है। एक तो काशी में है, दूसरी बात महामना ने जो इस विश्वविद्यालय की संकल्पना की थी, जिस प्रकार से त्याग सिखाया था, जिस प्रकार से छात्रों को, महामना का एक सेंटेंस है, उन्होंने कहा था कि छात्रों को अपने कर्तव्य का पालन भी करना चाहिए और लेकिन अपने अधिकारों की लड़ाई के लिए कभी पीछे भी नहीं हटना चाहिए। और काशी हिंदू विश्वविद्यालय के छात्र हमेशा, चाहे हम भी छात्र जीवन में, जब अभी भी हमारा छात्र जीवन ही चल रहा है, आप भी छात्र जीवन में है, जो बच्चे छात्र जीवन में आएंगे तो कैंपस में आने के बाद उन्हें बहुत सारी ऐसी शिक्षाएं मिलती हैं। उसके बाद मैं बात करूं कि जब आप कैंपस में पढ़ने आते हैं तो कैंपस की पढ़ाई सिर्फ ये सामान्य ढंग से, सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप कॉलेज आए, किताबी ज्ञान लेकर के चले गए। यहाँ पर बहुत प्रकार के सेमिनार्स होते हैं, उसमें आपको सीखने का अवसर मिलता है। जो अपने फॉरेन लैंग्वेज है उसमें प्लेसमेंट मिलता है बच्चों को, जर्मन हो, फ्रेंच हो, इन सारे सब्जेक्ट में प्लेसमेंट मिलता है। एमलिप का यदि आप कोर्स कर रहे हैं, आपको लाइब्रेरी, इसमें तमाम ऐसे कोर्स हैं जो कि शायद ही किसी अन्य विश्वविद्यालय में इतने अधिक कोर्स हो। अभी हिंदू स्टडीज का आप देख सकते हैं कि उस पर अभी पढ़ाई शुरू हुई है, अभी पीजी कोर्सेज शुरू हुआ है, उस पर रिसर्च शुरू होगा। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, जो नई नई चीजें हैं वो काशी हिंदू विश्वविद्यालय में शुरू होती हैं। और काशी हिंदू विश्वविद्यालय हमेशा एक मार्गदर्शक के रूप में, एक पथ प्रदर्शक के रूप में रहा है और अन्य विश्वविद्यालयों के लिए। और इस प्रकार से काशी हिंदू विश्वविद्यालय अभी भी अपने उस परचम पर, उस प्रतिष्ठा पर है। अभी एनआईआरएफ की तीसरी रैंकिंग पर है काशी हिंदू विश्वविद्यालय में, आपको बता ये तो दूं। बहुत बड़ी बात हो। बिल्कुल। और हमारा प्रयास होना चाहिए, और हमारे जो नए वीसी साहब आए हैं वो भी प्रयास कर रहे हैं कि आगे आने वाले 1 से 2 साल में हम एनआईआरएफ की फर्स्ट रैंकिंग पर जाना चाहिए हमें काशी हिंदू विश्वविद्यालय को, तब हमारे लिए और गर्व का विषय होगा। क्योंकि भैया इसको हम लोग को ही आगे बढ़ाना होगा। तुम ये महामना का बात आगे बढ़ाना है, हम लोगों को ही अपने तरह से जिस तरह भी आगे बढ़ाएं, लेकिन इसको आगे बढ़ाना है। दूसरी बात कि भैया इसका फॉर्म कब रिलीज होता है? देखिए, बीएचयू का जो फॉर्म है, पहले क्या होता था कि बसंत पंचमी के दिन, जो कि 5 फरवरी को बसंत पंचमी है, उस दिन आपका फॉर्म रिलीज होता था। पिछले, चूंकि स्थापना दिवस है, काशी हिंदू विश्वविद्यालय का स्थापना दिवस बसंत पंचमी के दिन है, उस दिन पूजा भी मनाया जाएगा, पूजा भी किया जाएगा। जो आप स्थापना स्थल देखेंगे वहां पर आप जाकर के आप कवर कर सकते हैं उन चीजों को। इसके साथ साथ फॉर्म तो पिछले 2 साल पहले से बसंत पंचमी के दिन आ जाता था, लेकिन चूंकि कोरोना काल है, इस तरीके से समस्याएं हो रही हैं, तो फॉर्म में डिले हो जा रहा है। दूसरा, जो नई शिक्षा नीति है उसके वजह से भी कुछ फॉर्म में डिले हो रहा है, इसलिए फॉर्म आप समझ सकते हैं कि मार्च के फर्स्ट वीक तक आने की संभावना है। मतलब मार्च के पहले हफ्ते तक आपका फॉर्म आ जाएगा और आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। भैया अब तीसरी मेरी क्वेश्चन ये है कि आप जिस तरह से तैयारी करवाते हैं बच्चों को, क्या उससे क्या प्रॉफिट मिलने वाला है? क्या प्रॉफिट मिलने वाला है, आप ये पूछना चाह रहे हैं। देखिए, जब आप किसी भी स्टार्टअप की शुरुआत करते हैं या फिर किसी भी इस प्रकार से प्लेटफॉर्म की शुरुआत करते हैं, तो उसमें जैसे हम ही ने शुरुआत किया, तो मैं ये नहीं सोच करके आया था कि हमारा इस तरीके से हम सेटअप बनाएंगे, इस तरीके से तैयारी कराएंगे। लेकिन हमारा मोटिव क्या था कि हेल्प होना चाहिए बच्चों का, वहां से हमने शुरुआत किया था। लेकिन हमें लगा कि अगर हम अपने हेल्प का जो माध्यम है सिर्फ काउंसलिंग हेल्प डेस्क के माध्यम से ना लगा करके, यदि एंट्रेंस एग्जाम की अच्छे से हम तैयारी करवा सके, तो उसके लिए भी हमें प्रयास करना चाहिए। तो इस प्रकार से धीरे धीरे प्रयास बढ़ता गया। और आप देख सकते हैं कि अभी पहले हम यूजी कोर्स की तैयारी कराते थे, अभी हम लोग पीजी कोर्सेज की, टोटल 12 पीजी कोर्सेज की तैयारी कराते हैं। उसके बाद हमारे सभी यूजी कोर्सेज की तैयारी कराते हैं। तो इस प्रकार से आप जो हमारा जो प्लेटफॉर्म हम बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, हमारे जितने जो टीचर्स पढ़ाते हैं, आपने पूछा कि बच्चों को लाभ कैसे मिलेगा, तो हमारे यहाँ जितने मेंटर्स पढ़ाते हैं, जितने, चाहे आप अभी उत्कर्ष जी की रिकॉर्डिंग हो रही थी या फिर जो भी टीचर्स आप देख लेंगे, सभी टीचर्स आपके पिछले 2 या 3 साल पहले एंट्रेंस एग्जाम या फिर मतलब पिछले 3 साल के रिकॉर्ड में उनका टॉप 20 में रहा, यानी ऑल इंडिया रैंक टॉप 20 के आसपास ही वो रहे हैं। उन्हीं से हम लोग पढ़वाते हैं। कोई ऑल इंडिया रैंक 1 है, कोई ऑल इंडिया रैंक 3 है। तो यदि आपको टॉपर्स पढ़ाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको या तो टॉपर बनाएंगे या फिर आपको एंट्रेंस एग्जाम तो जरूर क्रैक कराएंगे। तो ये हमारा प्रयास होता है। तो भैया इस बार का आपके जो ग्रुप में से पढ़ाए हैं, इस बार टॉपर का क्या नाम है? जो पढ़ाने वाले टीचर हैं या फिर बच्चों का? बच्चों में हमारे साथ तमन्ना को आप एंशिएंट हिस्ट्री में देख लेंगे। अच्छा। या फिर स्वाति है, इस प्रकार से बीए में अनुष्का है, इस प्रकार से कई बच्चे हैं। ऐसा नहीं है कि पूरी लिस्ट, अभी हम लोग लाइव जब इसका अनाउंसमेंट करेंगे, अभी चूंकि कुछ काउंसलिंग प्रोसेस बाकी भी है, तो रिजल्ट जब सारा तैयार हो जाएगा तो मैं तो लाइव के माध्यम से पूरा अनाउंसमेंट भी करूंगा। एक एवरेज रिजल्ट मैंने आपको बताया कि लगभग 50% पिछले 2 साल से जो रिकॉर्ड चला आ रहा है, 50% का एवरेज रिजल्ट है। कुछ सब्जेक्ट में, जैसे एमए इंग्लिश में लगभग बैच में 33 बच्चे थे, 33 बच्चों में से 31 बच्चों ने एग्जाम दिया था और उसमें 23 बच्चे सेलेक्टेड हैं बीएचयू के मेन कैंपस में। तो ये 23 बच्चे सेलेक्टेड हैं मेन कैंपस में। तो ये खासियत है बीएचयू स्टडी कैपिटल की।
बहुत बड़ी बात ये बोल दी है भैया, 23 स्टूडेंट को इस मेन कैंपस में सिलेक्शन दिलवाना मजाक बात यही नहीं है। हमारा प्रयास होता है, लेकिन अभी तो हम ये एक दो सब्जेक्ट में इतना बेहतर रिजल्ट है, बाकी में 50% है, किसी में हो सकता है 40% है, तो प्रयास रहेगा कि उस रिजल्ट को और बढ़ाया जाए, उस रिजल्ट को और बेहतर किया जाए। लेकिन ये होता है कि जब हमारे मेंटर्स पढ़ाते हैं, जब लाइव क्लासेस चलती हैं, तो जो डाउट सेशन हमारा होता है, कभी कभी 3-3 घंटे डाउट सेशन चलता है, 3-3 घंटे 4-4 घंटे, वो टीचर आराम से बैठ जाते हैं, वो पढ़ाने लगते हैं। इवन वो टीचर अगर खुद पढ़ रहा है कुछ ऐसा टॉपिक जो कि उसमें उन्हें इंटरेस्ट है, बच्चों से वो पूछेंगे एकदम फैमिलियर होकर के, आप लोग ये पढ़ना चाहेंगे तो आप लोग साथ में जुड़िए हमारे साथ गूगल मीट पे, चलिए 4-4 घंटे तक जैसे मैं पढ़ रहा हूँ वैसे मेरे साथ पढ़िए। इस तरीके से पढ़ाई होता है, इस तरीके से हम लोग इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं बच्चों के साथ फ्रेंडली होकर के, तब हमारा जो प्लेटफॉर्म है ये इस प्रकार से देखिए बच्चों के साथ पढ़ना है तो यहाँ पर टीचर को स्टूडेंट का दोस्त बनना पड़ेगा, तभी पढ़ाई अच्छे से हो सकता है। ठीक है, तो मैं विपुल सर से पहले ये पूछना चाह रहा हूँ कि इस बार का आपका प्राइस क्या होगा, मतलब जो स्टूडेंट आना चाह रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो हमारे YouTube चैनल से जुड़े हैं, वो इस समय क्लास 12th में है, क्योंकि वो ऑलरेडी मेरिट सिस्टम से थे, तो इस बार उनका क्लास 12th है। अभी हमसे 2-3 लड़कियां और 2-3 बच्चे और पूछे हैं स्टूडेंट कि भैया अपना BA का तैयारी हम कैसे करें, तो हमने जिससे पढ़ा था, जिसके बारे में हमको नॉलेज था, उनके बारे में हमने ऑलरेडी बताया कि BHU स्टडी कैपिटल है, BHU वर्ल्ड है, BHU पाठशाला है, हमारे पास जितने लोगों का नॉलेज था हमने सबका बताया कि वहां पर जाके आप जुड़ के उनसे कुछ बातें कर लीजिए, उनसे कुछ चर्चा करके आप उनसे पूछ सकते हैं कि कितना प्राइस पड़ेगा। और भैया मैं एक क्वेश्चन और पूछना चाहता हूं कि जब क्लास 12 का पेपर हो जाए तब बच्चों को BA का या BSc BCom कुछ भी का जो तैयारी कर रहे हैं तब करना चाहिए, या उनको अभी से शुरुआत कर देना चाहिए? नहीं, देखिए तैयारी को लेकर के अगर बात करूं ना, तो पिछले 2 साल से तो एंट्रेंस एग्जाम लेट हो रहा है, सितंबर अक्टूबर में चला जा रहा है। लेकिन जब 2 साल से हम लोग कोरोना काल को झेल रहे हैं, तो इस बार सरकार की भी ये रणनीति है, इवन कैंपस खुलने की जो बात चल रही है, इसमें भी सरकार का जो प्लानिंग बन रहा है कि चाहे आप वैक्सीनेशन करवा करके या फिर मास्क रेगुलर इसको कंपलसरी करके क्लासेस खुलवाएं, लेकिन अगले सेशन से क्लासेस खुलनी चाहिए ऑफलाइन तौर पर। ये सरकार का भी प्रयास हो रहा है, क्योंकि पिछले 2 साल से बच्चे काफी पीछे हो चुके हैं। तो यदि आप बोर्ड एग्जाम का इंतजार करेंगे, चूंकि आप देख सकते हैं कि यूपी में चुनाव है, जो बोर्ड एग्जाम है वो उत्तर प्रदेश चुनाव जो कि 10 मार्च को रिजल्ट आएगा, उसके बाद आपके बोर्ड एग्जाम का जो है वो शेड्यूल आएगा, उसके बाद आपका बोर्ड एग्जाम होगा कि नहीं होगा ये भी कर नहीं, बोर्ड एग्जाम तो होगा लेकिन काफी लेट होगा। इस बार बोर्ड एग्जाम होगा ये भी क्लियर है, अच्छा, लेकिन काफी लेट होगा। तो यदि आप बोर्ड एग्जाम समाप्त होने के बाद यदि इंतजार करेंगे मैं एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करूं, तो हो सकता है कि आपके एंट्रेंस एग्जाम में सिर्फ 25 से 30 दिन बचे। तो सिर्फ 25 से 30 दिन बचेगा, तो आप उसमें सिर्फ अपने आप को फिनिशिंग दे सकते हैं, लास्ट टाइम में फिनिश कर सकते हैं, लेकिन एंट्रेंस एग्जाम की शुरुआत नहीं कर सकते उस समय। इसलिए आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी करते रहे। आपका सिलेबस ऐसा नहीं है कि कोई बहुत डिफर है। मान लीजिए कि यदि आप आर्ट्स स्ट्रीम से हैं तो आपको पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री ये पढ़ना ही होगा। यदि आप BSc में हैं तो आप ऑलरेडी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स अगर आप 12th में है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, एंट्रेंस एग्जाम में आपको क्या पढ़ के आना है वही पढ़ के आना है, बस उसका थोड़ा सा जो नजरिया होगा उसको थोड़ा सा बदलना होगा। NCERT बेस ही पढ़ना है, आपका बेस क्या होगा, चैप्टर्स क्या होंगे, NCERT वाले ही होंगे, लेकिन थोड़ा सा जो न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने का जो तरीका होगा, जो शॉर्टकट्स होंगे, उसी को थोड़ा सा अपने आप को इंप्रूव करना होगा, बढ़ा चढ़ा के बताना होगा। हाँ, उस तरीके से पढ़ना होगा। चूंकि एंट्रेंस एग्जाम क्या है, 120 क्वेश्चन आएगा, 100 क्वेश्चन आएगा, उसमें टाइम का महत्व है। ऐसा नहीं, अगर BSc के पेपर की मैं बात करूं, हर बच्चा अगर चाहे उसको मैं दे दूं 24 घंटे, तो हर बच्चा 100 में से 80 क्वेश्चन सॉल्व कर देगा। लेकिन जब वही पेपर आपको 2 घंटे में सॉल्व करना होगा, तो उसके लिए आपके पास ट्रिक्स होने चाहिए, उसके लिए आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, उसके लिए आपके पास अभ्यास होना चाहिए। तो ये सारी चीजें गेन करने के लिए तो आपको अभी से तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। बोर्ड एग्जाम ऐसा नहीं है कि आपको एक साथ कोई पढ़ा रहा है कोई प्लेटफॉर्म पर, या फिर आप खुद से भी तैयारी कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं कोई जबरदस्ती आपको कहेगा कि 10 घंटे इंट्रेंस का ही पढ़िए, 2-2 घंटे इंट्रेंस के लिए समय दीजिए, लेकिन एक फ्लो में बन जाइए, ताकि इंट्रेंस एग्जाम जब नजदीक आए तो आपको अचानक पैनिक ना आए, सर पर बोझ ना आए। मतलब कि भैया का यही कहना है पूरा साफ साफ कि आप एंट्रेंस का तैयारी अभी से शुरुआत कर सकते हैं, तो अभी से शुरुआत कर दीजिए। सेल्फ स्टडी करना है तो अभी से कर लीजिए, या आपको भैया के साथ जुड़ के करना है तो भैया से जुड़ के आप बात कर सकते हैं। भैया का कॉन्टेक्ट नंबर नीचे दे दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं। और जो भी पर्सनल बात होगा, भैया का चैनल का लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, वहां से देख लीजिएगा। चलिए भैया से चौथी बात पर चर्चा करने जा रहे हैं कि यहाँ पर BHU में गर्ल्स का बहुत ज्यादा स्कोप है, सही बात है भैया? देखिए, गर्ल्स इन्वायरमेंट को लेकर के बात करूं तो सबसे पहले BHU कैंपस के बारे में कुछ 2-3 साल पहले कुछ ऐसा भ्रामक खबरें भी फैली थी कि BHU कैंपस गर्ल्स के लिए सेफ नहीं है। उसके बाद जब हम लोग कैंपस में आए, मैंने पिछले 2 साल में वीडियोस दिया, कुछ प्रूफ के साथ वीडियो दिया कि BHU कैंपस कितना सेफ है गर्ल्स के लिए। गर्ल्स इस चीज को ध्यान रखें कि एक इन्वायरमेंट के रूप में यदि
पूर्वांचल जैसे जगह पर या फिर बिहार या फिर इस सारे क्षेत्रों में काशी हिंदू विश्वविद्यालय जितना सेफ कैंपस, जितना बेहतर कैंपस है, उतना बेहतर कैंपस कोई नहीं हो सकता, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। बात सही। दूसरी चीज, गर्ल्स के लिए बीएचयू के जो अफिलिएटेड कॉलेज की मैं बात करूं, 4 ऐसे अफिलिएटेड कॉलेज हैं जिसमें सिर्फ गर्ल्स के लिए सीटें हैं। वीसीडब्ल्यू, एएमपीजी, वीकेएफ, जो 4 अफिलिएटेड कॉलेज है, 3 में सिर्फ गर्ल्स के लिए सीटें हैं। तो ये खास हो जाता है बीएचयू में गर्ल्स के लिए कि गर्ल्स का यदि कम भी मेरिट होता है तो एक प्रकार से कह सकते हैं कि थोड़ा सा प्रमोशन के रूप में कि गर्ल्स को आसानी मिल जाती है, आसानी से उनका एडमिशन हो जाता है। वैसे भी आप देख सकते हैं कि जो गांव के क्षेत्र से, ग्रामीण क्षेत्रों से गर्ल्स को पढ़ने का सुविधा या फिर जो भी थोड़ी सी समस्याएं आती हैं, अभी भी हमारे जो भी सोसाइटी है उसमें ये समस्याएं हैं। तो इन समस्याओं को दूर करने के लिए कह लीजिए या फिर जो भी कह लीजिए, गर्ल्स के लिए अपॉर्चुनिटीज काफी ज्यादा हैं। गवर्नमेंट के द्वारा भी बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज दी जा रही हैं और हमारे बीएचयू कैंपस में भी आपके लिए बहुत सारी संभावनाएं हैं। इसलिए गर्ल्स भी बढ़ चढ़ करके तैयारी करें, बढ़ चढ़ के हिस्सा लें इस एंट्रेंस एग्जाम में, और एंट्रेंस एग्जाम आप क्रैक करें, अपने भविष्य को और उज्जवल बनाएं। काशी हिंदू विश्वविद्यालय का जो कैंपस है वो आपके उज्जवल भविष्य आपको बनाना है यदि, तो एक पहली सीढ़ी आपकी जरूर हो सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। और मेरा लास्ट क्वेश्चन आज का है कि भैया कैंपस का एनवायरनमेंट क्या है, जो नए छात्र आने वाले हैं उनके लिए आप कुछ ऐसे बारे मतलब कि कैंपस का एनवायरनमेंट के बारे में बताइए ताकि उनको लाभ मिल सके इसके। कैंपस के एनवायरनमेंट के बारे में आपने पूछा, कैंपस के एनवायरनमेंट के बारे में चर्चा करेंगे तो इसमें आप ये भी सोच सकते हैं कि जिस स्ट्रीम में वो एडमिशन लेने जा रहे हैं उस स्ट्रीम में उनके लिए फायदा क्या है, क्योंकि आजकल देख लीजिए कि कोई भी ऐसा नहीं है कि इस तरीके से पढ़ रहा है कि सिर्फ ज्ञान के लिए, बात सही है। कुछ उन्हें जॉब भी चाहिए होगा। तो यदि आप बीएचयू से बीए भी करते हैं, लेकिन ये कि आपकी दिशा सही होनी चाहिए। ये नहीं कि हम बीए करने आए, मेरा एंट्रेंस एग्जाम क्रैक हो गया लेकिन फिर मैं दिशा भटक गया, मैं क्लासेस ही नहीं करूंगा, मैं अटेंडेंस ही नहीं करूंगा, मेडिकल लगा करके एंट्रेंस एग्जाम दो, अरे अपना सेमेस्टर एग्जाम दूंगा, तो फिर वो आपके पढ़ने का कोई मायना नहीं है। बीएचयू कैंपस एक ऐसा कैंपस है, अन्य विश्वविद्यालयों की तुलना में जेएनयू को यदि छोड़ दूं और डीयू को छोड़ दूं, बाकी मैं अन्य विश्वविद्यालयों की तुलना में बात करूं, जिस प्रकार से यहाँ पर रेगुलर क्लासेस चलती हैं, अभी तो ऑनलाइन का जमाना है, अभी ऑफलाइन शुरू हो जाएगा वैसे अगले सेशन से। जिस प्रकार से डिपार्टमेंट्स में कुछ एक दो ऐसे डिपार्टमेंट्स अपवाद के रूप में हैं जहां पर क्लासेस के लिए समस्याएं होती हैं, अदरवाइज मैं ईमानदारी से बता रहा हूं कि मैक्सिमम डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं जहां रेगुलर क्लासेस चलती हैं और क्वालिटी स्टडी पर यहाँ फोकस होता है बीएचयू में। जितने भी आपके टीचर्स हैं, जो भी प्रोफेसर हैं, वो क्वालिटी स्टडी आपको कराते हैं। ये मेरा पर्सनल अनुभव है, मेरा जो यहाँ से बीए हुआ है या फिर जो मेरा पीजी चल रहा है, मैं पर्सनल अनुभव के साथ बता सकता हूँ। यदि आप रेगुलर क्लासेस करेंगे, यदि उसमें अपने नॉलेज को गेन करने का प्रयास करेंगे तो आप सफल जरूर होंगे। यहाँ से चाहे आप सिविल सर्विसेज में जाना चाहें या फिर हायर एजुकेशन में जाना चाहें या फिर आपका जो भी टारगेट हो। और दूसरी चीज की किताबी ज्ञान से हट करके बीएचयू कैंपस में जो आप रहेंगे तो बीएचयू कैंपस को थोड़ा सा जीने का, इस बनारस को, इस काशी को थोड़ा सा जीने का प्रयास करिएगा। इस बनारस में आने के बाद कुछ ये होता है, कुछ लोग ये कहते हैं जो बनारस में आ जाता है बनारस का ही होकर के रह जाता है। ये बात सही ठीक है, तो बनारस का जो लोग होकर के रह जाते हैं, मैं भी बनारस में आया, अभी देखिए बनारस में ही चल रहा हूँ, आप भी हो सकता है बनारस में। बनारस मेरा पढ़ाई ऑलरेडी सीएचएस से हुआ है, बिल्कुल सीएचएस से पढ़ने के बाद अभी मैं बीएचयू का छात्र हूँ, तो मुझे गर्व है। जो खूबसूरती है इस काशी हिंदू विश्वविद्यालय की ना, वो अट्रैक्ट इतना करती है कि आपको यहाँ से छोड़ करके जाने नहीं देती। तो प्रयास ये रहे कि जब भी हम बीएचयू में आए या फिर कहीं पर भी अपने किसी भी जगह पर जाएं तो वहां से और आगे जाने का प्रयास करना चाहिए। ये ना हो कि मैं बीएचयू में पढ़ने आ गया ग्रेजुएशन में और पीजी में मैं चला गया किसी स्टेट यूनिवर्सिटी में, ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, इससे कोई आपका बेहतर टारगेट है, हो सकता है कि मैं उस चीज को बढ़ावा नहीं देता कि फॉरेन में जाकर के पढ़ना चाहिए, लेकिन हो सकता है यदि आपका टारगेट हो कि मुझे फॉरेन में जाकर के पढ़ना चाहिए तो उससे थोड़ा अपग्रेड ही करिए खुद को डिमोशन नहीं करना है, खुद का प्रमोशन करना है, खुद को बढ़ाते रहना है इस काशी हिंदू विश्वविद्यालय में आने के बाद। और यदि आप इस बीएचयू में आने के बाद अपने आप को कंसंट्रेट करेंगे, यदि सीखने का प्रयास करेंगे तो यहाँ पर सिखाने वाले और बताने वाले आपके लिए बहुत है। वैसे कहा जाता है कि बनारस गुरुओं का शहर है, यहाँ पर कोई चेला नहीं है, सभी गुरु ही। सही बात है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, यहाँ पर गुरु गुरु होता है, चाहे वहां पर चेला कोई होने वाला नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। मैं अब मेरे दिमाग में तो बहुत सारे क्वेश्चन है, क्योंकि आज पहली बार आपसे मिल रहे हैं, क्योंकि एक बार मिले थे वो धरना प्रदर्शन जब हो रहा था, जब बीएचयू का एप्लीकेशन फॉर्म जब रिलीज नहीं हो रहा था, उसके बारे में भैया से मुलाकात हुआ था। आज दूसरा मेरा मुलाकात है, वो भी इंटरव्यू के साथ। तो यहाँ पर बहुत सारे दिल में मेरे क्वेश्चन है कि मैं क्या क्या पूछूं, लेकिन ये मेरा लास्ट क्वेश्चन है भैया, जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर वाले स्टूडेंट है उनका कब से क्लासेस ओपन हो जाएंगे? सबसे पहले छोटे भाई आपको बहुत बहुत धन्यवाद, चूंकि इंटरव्यू ये लास्ट अपने मोमेंट पे चल रहा है, तो आप इस प्रकार से इंटरव्यू लेने आए और एक बड़े भाई के रूप में आप लोग जो प्यार देते हैं या फिर जो बच्चे हमें प्यार देते हैं, उसके लिए आप सभी, आपके सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत साधुवाद। किस प्रकार से आप लोग प्यार देते हैं और आप लोग का प्यार बना रहेगा तो बीएचयू स्टडी कैपिटल इस प्रकार से आपके लगातार वर्क करता रहेगा, जो पिछले 3 सालों से वर्क कर रहा है।
दूसरी चीज आपने पूछा कि जो नए बच्चे हैं उनके लिए कैंपस कब से खुलेगा। मूवमेंट की मैं बात करूं, आपने बोला कि फॉर्म के लिए हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे थे। मैं बीएचयू रीओपन के लिए पिछले 2 साल से जब कोरोना काल शुरू हुआ, लगभग जब हम लोगों का फाइनल ईयर चल रहा था, 27 या 7 फरवरी था उस समय, तभी से लगभग मेरा तीसरा या चौथा धरना हो चुका है रीओपन बीएचयू को लेकर के। यही है कि कैंपस में या फिर जो भी नाकामी कह लें यहाँ पर प्रशासन की, वो खोलने से थोड़ा कतराते हैं या फिर जो भी चीजें हैं, तो उसके लिए लगातार छात्रों को प्रयास करना पड़ा। जब 2 बार हम लोगों ने प्रयास करके फाइनल ईयर को खुलवाया, लेकिन किसी कारण से फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर नहीं खुल सका, उस तरीके से बातचीत नहीं हो सकी या फिर किसी न किसी प्रकार से धरना असफल हुआ। जैसे पिछला जो धरना हुआ था उसमें मुख्य न्यायाधीश का चूंकि आगमन था काशी हिंदू विश्वविद्यालय में, तो हम भी अपने संविधान का सम्मान करते हैं, अपने इस भारत माता का हम सम्मान करते हैं, इसलिए उनके उस दौरे को हम लोग रोक नहीं सकते थे, इसलिए हमें मेन गेट का धरना स्थगित करना पड़ा। उसके वजह से कुछ समस्याएं आ जाती हैं और हम लोग प्रशासन से चर्चा नहीं हो पाई उस तरीके से और नहीं हो पाया। लेकिन हमारा प्रयास रहेगा और इस बार मुझे लगता है कि धरना न ही करना पड़े, प्रशासन ही हमारी बात को मान जाए। और शायद सरकार में भी ये सारी बातें चल रही हैं, कुछ चर्चाएं चल रही हैं कि जो अगला सेशन है, मैंने आपको शुरुआत में ही बताया कि अगले सेशन में सरकार का प्रयास है, चाहे वैक्सीनेशन कंप्लीट करा के, चाहे मास्क को कंपलसरी करके, जो भी प्रयास हो, लेकिन सारे कैंपसेस को खोलना चाहिए। क्योंकि आप देख सकते हो कि समय समय पर जब भी कोरोना आया, जब कोरोना का जब पीक था तब तो सारे विश्वविद्यालय बंद हुए, लेकिन जैसे जैसे कोरोना का पीक जब कम हुआ, तब तक यूपी की मैं बात कर लूं, सारे स्टेट विश्वविद्यालय जो है, स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं, वो सारी खुल गई, सारे स्कूल खुल गए। लेकिन समस्याएं कहां आ जाती हैं कि स्टेट और सेंट्रल के बीच में फंस करके सेंट्रल यूनिवर्सिटीज नहीं खुल पाती हैं। यही समस्या यहाँ पर फंस जाता है कि ना ही सेंट्रल आदेश देता है यहाँ पर, ना ही स्टेट यहाँ पर आदेश देता है, और यहाँ पर जो बैठी हुई शक्तियां हैं, वो शक्तियां कुछ ऐसी हैं कि वो नहीं चाहती हैं किस प्रकार से मैं रिस्क लेने जाऊं। तो रिस्क लेने से नहीं डरना चाहिए प्रशासन को, क्योंकि बच्चों के भविष्य का सवाल है, बच्चों के जो फ्यूचर है उसका सवाल है। और यदि ऑनलाइन कक्षाएं इस प्रकार से चलेंगी तो एंट्रेंस की तैयारी तक ऑनलाइन कक्षाएं सीमित है। ये सारी चीजें ठीक है, लेकिन इस कैंपस में मैंने बताया कि कैंपस में सीखने के लिए बहुत कुछ है। सेमिनार्स आप कैसे अटेंड करेंगे यदि कैंपस नहीं खुलेगा? सेमिनार्स कैसे अटेंड करेंगे, कैसे सीखेंगे? अभी आप जो बच्चे ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं, अगर उनको मैं खड़ा कर दूं कि आपको 100 लोगों के सामने अपना सेमिनार देना है, कोई एक टॉपिक दे दिया जाए, उनके पैर कांपने लगेंगे, उनके हाथ कांपने लगेंगे। तो ये सारी चीजें हम डेवलप कैसे करेंगे? यदि वो बच्चा अपने स्नातक में, अपने ग्रेजुएशन में, अपने पोस्ट ग्रेजुएशन में यदि वो चीजें अभी भी नहीं सीख पाता है, जो चीजें उसे स्कूल लाइफ में सीख लेनी चाहिए थी, तो उसके बाद जब वो कहीं पर जॉब करने जाएगा तो उसे समस्याएं होंगी। तो ये सारी चीजें न फेस करनी पड़े बच्चों को, और ऑफलाइन कक्षाओं की ये सारी जो लाभ है वो मिलना चाहिए। इसलिए कैंपस मुझे लगता है कि अगले सेशन से सरकार का प्रयास हो, प्रशासन का प्रयास हो, और अगर ये दोनों प्रयास भी नहीं रहेगा तो हम लोगों का जो प्रयास होता है वो प्रयास उसके लिए निश्चित रहिएगा कि बच्चों के लिए प्रयास जरूर होगा। और प्रयास ऐसा होगा कि इस बार सफल भी करेंगे, क्योंकि 2 बार सफल कर चुके हैं। फाइनल ईयर के लिए हम लोग जीत दर्ज कर चुके हैं, बस यही था फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के लिए हम लोग नहीं कर पाए, क्योंकि कोरोना का पीक आ गया, कभी चुनाव आ गया, कभी कुछ ना कुछ समस्याएं आ जाती हैं। हमारे सामने भी कुछ ऐसी संवैधानिक शक्तियां होती हैं जिससे हमें पीछे हटना पड़ता है। तो इस बार प्रयास रहेगा कि उन सारी चीजों को समझते हुए कुछ रिटन वे में हम लोग उस तरीके से चीजों को डील करें और उसके बाद कैंपस को खुलवा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। लेकिन आप लोगों का अब कैंपस बहुत जल्दी खुल जाएगा। भैया मैं ये बस आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्लास 6, 9 के स्टूडेंट जो भी हैं अब अपना तैयारी जारी रखें। बिल्कुल बिल्कुल, क्लास 6, 9, 11 आप बात कर लें, या फिर जो भी एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हैं, एंट्रेंस एग्जाम का जो आपका समय मान करके चलिए, इस बार सितंबर अक्टूबर नहीं जाएगा, जून के इर्द गिर्द आपका एंट्रेंस एग्जाम कराया जाएगा। इसलिए सिर्फ अगर यूपी बोर्ड का जो एग्जाम है उसी की वजह से कुछ समस्याएं आ सकती हैं, अदरवाइज आपका जून में एंट्रेंस एग्जाम कराने की संभावना बन रही है। तो यदि आपका जून में एंट्रेंस एग्जाम कराने की संभावना बन रही है तो आपके पास जो बहुत 3 से 4 महीने का समय है, उसको फोकस करिए अपने स्टडी में। ये एक बार आपका एंट्रेंस एग्जाम क्रैक हो जाएगा। यदि आपने सीएचएस 6 का एंट्रेंस एग्जाम क्रैक कर लिया तो आप देख सकते हैं कितने लंबे समय तक आप बीएचयू कैंपस के छात्र हो सकते हैं। यदि आपने बीए का एंट्रेंस एग्जाम, ग्रेजुएशन का एंट्रेंस एग्जाम क्रैक किया तो 3 साल तक आपको इस बीएचयू में जीने का, सीखने का अवसर मिलेगा। और एक बार जब आप बीएचयू आएंगे, यदि आपने टारगेट से, यदि आप बहुत कम ही लोग होते हैं, उसमें से हर जगह अपवाद होता है कि 2-4% लोग भटक जाते हैं, यदि आप अपने टारगेट से भटकेंगे नहीं तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकेगा। और हमेशा जब एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करिएगा, या फिर बीएचयू कैंपस आइएगा, या फिर कहीं पर भी पढ़ने जाइएगा, या फिर आप घर पर ही पढ़ रहे हो, तो ध्यान रखिएगा, कहा जाता है कि आप यदि अपने गली का मोची भी बनिए तो सबसे सर्वश्रेष्ठ मोची बनिए। तो आपको तो एक अच्छा छात्र बनना है तो अपने क्षेत्र का जिस भी स्ट्रीम में रहिएगा, मोहल्ले का एक बेहतर छात्र बनिए। जब आप बीएचयू में, जब आपका एडमिशन होगा ना, जब आपका सीएचएस में एडमिशन होगा, तो जब आप कैंपस में अपने गांव में जब हल्ला हो जाता है एक तरीके से, बिहार में बीएचयू में पढ़ा था लड़का, तो आपका पहले गाना भी एक आया था, आपने देखा होगा कि इस प्रकार से बहुत सारी चीजें बीएचयू के बारे में हुई थी। तो अभी तुम्हारे ये डिजिटल जमाना है, सारे लोग जानते हैं बीएचयू का। अदरवाइज बीएचयू का जो एक क्रेज था, अभी भी वो क्रेज बना हुआ है, लेकिन एक बहुत बड़ा चीज है
बीएचयू, जब आप यहाँ पर आप एडमिशन पाएंगे अपने गांव मोहल्ले में, जब आपका कोई पीठ थपथपाएगा कि आपने बीएचयू में एडमिशन ले लिया है, तो वो गर्व जो होगा आपके माता पिता को, आपको वो आपको बहुत खुशी देगा और आपके जो टारगेट है, आपका जो लक्ष्य है, उसको पाने में बहुत ही सहायक होगा। क्योंकि गांव मोहल्ले में अगर जाइएगा तो पहला यही कहना है कि फलाना का लड़का बेचू मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूं कि हमारे जो सीनियर्स थे, या फिर इस तरीके से, या फिर जो एक प्रकार से दंत कथाएं कह लें, या फिर जो भी कह लें, गांव में पूर्वांचल की बात कर लें या फिर बिहार की बात कर लें, आपके कभी कभी ये होता था कि बीएचयू के एडमिशन के नाम पर शादियां तय हो जाती थी। जब ये बात है। हाँ, आपके अगर 10 साल पहले की बात करें, अच्छा। यदि 10-15 साल पीछे आप जाएंगे, जो हमारे सीनियर्स थे, जो सुपर सीनियर हो चुके हैं, हाँ। अगर बताते हैं, बीएचयू में एडमिशन के नाम पर शादियां तय हो जाती थी कि लड़का बीएचयू में पढ़ने गया है, जैसे कि जॉब लग गई है बीएचयू की। तो इस प्रकार से बीएचयू का क्रेज रहा है, तो उस बीएचयू के क्रेज को बरकरार रखें। और शादी होना कोई ऐसा ये नहीं है, लेकिन मैंने एक एग्जांपल दिया कि बीएचयू का ऐसा क्रेज होता है, तो इस क्रेज को बरकरार रखें। आप भी जब छात्र के रूप में आए तो बीएचयू को जो दे सके, जो महामना की बगिया आपको दे रही है, उस बगिया को भी कुछ देने का प्रयास करिएगा, और हमेशा सत्य के मार्ग पर और इस प्रकार से चलिएगा कि ऐसा नहीं है कि किसी ढर्रे में एकदम बंध गए कि मैं सही ही बोलूंगा, मैं गलत ही बोलूंगा, लेकिन प्रयास करें कि सही ही बोले। कहीं कहीं झूठ बोलना पड़ता है, कहीं कहीं गलत बोलना पड़ता है, मजबूरी होती है, लेकिन प्रयास करें कि जो महामना ने हमें संदेश दिया है कि प्रयास रहे कि सत्य बोले और सही रास्तों पर चले, तो प्रयास हमें करना चाहिए, प्रयास करने से नहीं चूकना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज विपुल सर से फुल इंटरव्यू लिया हूं मैंने, और आप लोग के बीच पूरा जितना भी बीएचयू के बारे में, सीएचएस के बारे में जितना इंफॉर्मेशन लेना था, आज सारी कुछ मैंने बातें कर ली है। अब जो भी बातें आपको नहीं समझ में आएंगी, तुरंत कमेंट बॉक्स में आके बताइएगा। विपुल सर का ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैनल का लिंक है, इंस्टाग्राम का लिंक है। आप लोग को जो भी पर्सनल बात करना होगा, वहां पर आके आप लोग इनको पर्सनल मैसेज कर सकते हैं, वहां आप लोग से बातें हो सकती हैं विपुल सर से। और जो भी बातें आपको नहीं समझ में आए, तुरंत कमेंट बॉक्स में, अगर हमारे फेसबुक पेज, टेलीग्राम, ट्विटर हैंडल से नहीं जुड़े हैं तो जल्दी से जुड़ जाइए। चलिए आज के लिए बस इतना ही। आपका मित्र आनंद कश्यप।